Hi everyone, a very good afternoon to every people who are here. This is me, your Rakhi ma'am, the chemistry mentor in front of you, and I'm back again with this particular session. जहाँ आज हम क्या करने वाले हैं? Today we'll be talking about chemical kinetics basically. ठीक है? हाँ मुझे पता है हमारा एक छोटा सा पार्ट solution चैप्टर का रह गया है जहाँ पर मुझे colligative properties से रिलेटेड क्वेश्चन कराने हैं तो उसको वेरी सून hopefully this particular weekend, I mean to say either Saturday or Sunday, I'll be coming up with that particular class फॉर श्योर। ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों को। ठीक है, तो उसकी टेंशन आप नहीं लेना। तो वो सोल्यूशन चैप्टर हम इस वीकेंड पे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ओके, सो जस्ट लेट मी नो, गिव मी द ग्रीन सिग्नल, just give me the green signal if I'm audible and visible to you people or not. Okay, wait a minute. या मुझे तो मैं ऑडिबल एंड विजिबल दिख रही हूँ। आप लोग भी मुझे बता दीजिए इफ आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू यू पीपल और नॉट। And before you just join this particular session, आप लोगों को क्या करना है? You need to share this particular session among your friends basically. What you have to do? You have to share this particular session among your friends ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ इस सेशन में जुड़ सकें। ठीक है, सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस पर्टिकुलर सेशन जहाँ पर आज हम क्या करने वाले हैं, व्हाट वी आर सपोज टू डू। द क्वेश्चन इज फॉर केमिकल काइनेटिक्स। थोड़ी थोड़ी थ्योरी भी कराते रहेंगे, उसकी टेंशन आपको नहीं लेने की है और ना ही राखी मैम को देने की है। ठीक है, सो टुडे वी विल बी एक्चुअली टॉकिंग अबाउट दिस सोल्यूशन, नॉट द सॉल्यूशंस, बेसिकली द केमिकल काइनेटिक्स पोर्शन। हम केमिकल काइनेटिक्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर बातचीत करने वाले हैं। लेट्स मूव अहेड एंड टॉक अबाउट, यस, केमिकल काइनेटिक्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम करने वाले हैं इस 2 घंटे के दौरान में। सो मैक्सिमम जितने मैं करवा पाऊंगी उतने आपको करवा सकती हूँ, करवा दूंगी। ठीक है, सोल्यूशन चैप्टर का एक छोटा सा पार्ट रह गया है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। फॉर श्योर अ प्रॉमिस कि इस पर्टिकुलर कमिंग वीकेंड पे आइदर सैटरडे, मोस्ट प्रोबेबली ऑन सैटरडे, आई नोटिफाई यू फॉर दैट पर्टिकुलर क्लास, जस्ट ज्वाइन मी फॉर दैट क्लास। ठीक है, मूविंग है, दिस इज ऑल अबाउट मी, योर राखी मैम। एंड ऑल्सो वॉट यू हैव टू डू, भाई ये 3 जो हमारी एम्बाइब एप्स है ना, इनको आप डाउनलोड कर लो। कुछ ही दिन की अपॉर्चुनिटी है, उसके बाद ये ऐप्स मोनेटाइज हो जाएंगी। अभी ये ऐप्स फ्री हैं तो आप इनको फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट एम्बाइब वर्चुअल लैब एक्सपीरियंस ऐप, भाई इस पर्टिकुलर ऐप के फायदे इज सुपर डुपर। रीजन बिंग कि जिस तरह से आप लैब में एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करते हैं उसी तरह से आप यहाँ पर वर्चुअली इस ऐप पे एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट एम्बाइब स्टूडेंट्स ऐप, द इंटरैक्टिव ऐप बेसिकली, जहाँ पर हम लाइव क्लासेस तो लेते ही लेते हैं लेकिन इसके साथ में देयर इज मच मोर थिंग्स टू एक्सप्लोर, जैसे टेस्ट देना, मॉक टेस्ट देना। बहुत सारी यहाँ पर सॉफ्ट कॉपीज हैं काफ़ी अच्छे अच्छे ऑथर्स की, नामी ऑथर्स की, जिनकी बुक्स आप ढूंढते हैं, जिनकी बुक्स से आप पढ़ते हैं। एंड वी डू हैव द वीडियो सॉल्यूशंस ऑफ द क्वेश्चन इज ऑफ पीवाईक्यूज बेसिकली। तो आई विल जस्ट रिक्वेस्ट यू कि इन दोनों ऐप्स को तो डाउनलोड करना ही है। बाकी बचा एम्बाइब लेंस ऐप, इसके तो कहने ही क्या, इसको तो कहूंगी कि तुरंत से डाउनलोड कर लीजिए। रीजन बिंग कि भाई जब कोई भी पर्टिकुलर टेक्स्ट है या कोई भी पर्टिकुलर कंटेंट है, आपको वो पर्टिकुलर लाइन किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर की समझ में नहीं आ रही है तो उसकी फोटो खींचिए और यहाँ इस ऐप पे अपलोड कीजिए। व्हाट यू आर गोइंग टू सी कि आपको उस पर्टिकुलर कंटेंट का जो भी डिफिकल्ट मीनिंग्स है या हाईलाइटेड वर्ड्स हैं जिनके थ्रू आपको उसका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा था, इट विल बी देन एक्सप्लेन टू यू इन अ वेरी इजी मैनर। साथ ही में 3D व्यू भी आप लोगों को इसका दिखाया जाएगा। यू विल बी हैविंग द ऑप्शंस ऑफ 3D व्यू ऑफ दिस ऑल्सो। ठीक है, let's move ahead and talk about the Imbibe Achieve the Telegram channel. Basically, the link has been provided to you. I'll just request you people to join this Telegram app, to join this Telegram channel basically for the notifications of the classes. Okay. Now, आज का जो हमारा टॉपिक है, it's basically, you people know very well, we are going to talk about chemical kinetics, the questionnaire based on chemical kinetics. Chemical kinetics से 2 to 3 क्वेश्चंस आपको पेपर में मिल जाएंगे। तीन नहीं भी है तो 3 तो पक्के ही मिलेंगे। सो केमिकल काइनेटिक्स के जो क्वेश्चंस है, सिंस इट बिलोंग्स टू फिजिकल केमिस्ट्री, मेजरली ये पोर्शन आपका इंटीजर टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आता है। मेजरली आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन कभी कभार थ्योरेटिकल भी आ जाता है। सो यहाँ से मान के चलिए आप लोगों को कितने मार्क्स एक तरह से यहाँ प्रोवाइडेड होंगे। हाँ जी, अगर मैं 2 to 3 क्वेश्चंस कह रही हूँ जेई मेंस में केमिकल काइनेटिक्स से आने की जो संभावनाएं हैं, इसका मतलब कितने मार्क्स हैं? 4 टू, बताइए कितने मार्क्स हो गए हैं यहाँ पर?
इफ आई एम सेइंग कि भाई यहाँ पर यू आर गोइंग टू गेट 2 to 3 क्वेश्चन, सो एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, सो 8 to 12 मार्क्स आपको यहाँ से मिलने की संभावनाएं हैं। और यहाँ से क्वेश्चंस, मैं बीइंग अ टीचर मैं सिंपली आपको यही कहने वाली हूँ कि यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे 99.9% जो क्वेश्चंस आपके यहाँ से आएंगे, इस पर्टिकुलर चैप्टर से आएंगे, दे बिलोंग टू फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, दे बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, 99.9% क्वेश्चंस। ठीक है, हाँ, बचे 0.1% में यू कैन गेट द क्वेश्चन फ्रॉम एक्टिवेशन एनर्जी, यू कैन गेट द क्वेश्चंस थियोरेटिकली जो इजी रहेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को तो आपको यहाँ पर बिल्कुल बहुत अच्छे से कंप्लीट करके जाना ही जाना है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से काफी क्वेश्चंस आएंगे। कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट ट्रिक से ही सॉल्व हो जाते हैं, जो मैं आज आपको बताऊंगी। तो यू हैव टू बी हेयर फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। हेलो प्रिंस जी, वेलकम टू दिस पर्टिकुलर क्लास। ओके पीपल, चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम अपने क्वेश्चनर सेशन से। ठीक है, तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, एंड तक लेके जाऊंगी, थ्योरी बीच बीच में करवाती रहूंगी जहां मुझे रिक्वायर्ड लगेगा। फाइन, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन टू द स्क्रीन, मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ। फाइन, आगे से क्या करूंगी ना, मैं क्वेश्चंस पहले से लिखवा के लेके आया करूंगी। ओके, सो यहाँ पर बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रही हूँ। फॉर द गिवन रिएक्शन, for the given reaction, and the reaction to us is twice of A plus B gives us thrice of C plus D. आप समझ रहे हैं, फॉर द गिवन रिएक्शन के बारे में मैं यहाँ बात कर रही हूँ। दिस इज द रिएक्शन गिवन टू अस, ट्वाइस ऑफ A plus B giving us thrice of C plus D. तो आपको मुझे बताना है इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए the expression that is correct regarding overall rate of reaction. Okay, so what you have to tell, आपको बताना है correct expression regarding overall rate of reaction, overall rate of reaction. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं ऑप्शंस दे रही हूँ। ए ऑप्शन है R is equals to -1/3 डी सी बाय डी टी। ऑप्शन बी है आप लोगों के पास R is equals to -d बी बाय डी टी। ऑप्शन सी है R is equals to d t by डी by dt, and option D to you is R is equals to -half of d a by dt। ये चार ऑप्शंस मैं आपको दे रही हूँ, इन चारों में से कोई एक ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 2 classes आर लाइव नाउ, व्हाट टू डू इज दिस थिंग। आज 2 क्लासेस कैसे लाइव है बच्चा? चलिए अनुष्का, कोई बात नहीं, आई विल सॉर्ट दिस पर्टिकुलर मैटर आउट कि भाई एक ही समय पे एक ही चैनल पे 2 क्लासेस लाइव ना हो। देयर माइट बी सम प्रॉब्लम, आई लेट द टीम नो अबाउट द सेम। ठीक है, तो ए बी सी एंड डी में से कौन सा जवाब आपको बिल्कुल सही जवाब लगता है? व्हाट इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन ओवर है? हाँ जी, आपको बताना है ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, कि भाई इसमें ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। फाइन, टेल मी, जल्दी से बताइए। अनुष्का, प्रिंस एंड द वंस वाचिंग दिस पर्टिकुलर सेशन, गाइज लेट मी नो अबाउट द सेम। ओके, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था यहाँ पर। तो हमारे पास जो ये रिएक्शन हमको गिवन है, ये जो रिएक्शन हमको गिवन है, ट्वाइस ऑफ ए प्लस ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी गिविंग अस थ्राइस ऑफ सी प्लस डी। सो ओवरऑल रेट आर जो है हमारा, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, तो मैं यहाँ पर दोबारा से लिख देती हूँ नेक्स्ट पेज पे। इट्स बेसिकली ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी दैट गिव्स अस थ्राइस ऑफ सी प्लस डी, यही हमें मिल रहा है। तो यहाँ पर ओवरऑल रेट जो है, इफ आई टॉक अबाउट ओवरऑल रेट के बारे में, ओवरऑल रेट R जो है, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज R इज इक्वल्स टू -half डी ए बाय डी टी।
it is also equals to minus d b by dt. इट इज इक्वल्स टू प्लस, क्योंकि जब हम प्रोडक्ट साइड में जाते हैं तो वो रेट ऑफ अपीयरेंस है, और जब हम रिएक्टेंट साइड में रहते हैं तो वो रेट ऑफ डिसअपियरेंस है। तो उसके लिए नेगेटिव साइन आएगा, बिकॉज ए एंड बी जो है दे आर गोइंग टू डिसअपियर, सी एंड डी दे आर गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड। सो प्लस 1/3 dc by dt, it is also then equals to dd by dt। तो आप यहाँ मुझे बताइए कौन कौन से ऑप्शंस आपके बिल्कुल सही हैं। माइनस डी बी बाई डी टी ये बिल्कुल सही है, देन इट्स डी डी बाई डी टी सी भी सही है, देन इट्स माइनस हाफ डी ए बाई डी टी ये भी सही है। सो करेक्ट ऑप्शंस इसमें कौन कौन से हो गए, बी सी डी हो गए, मल्टीपल करेक्ट हमारे यहाँ पर ऑप्शंस आ चुके हैं। या पीपल लेट मी नो इफ दिस इज एब्सोल्युटली मैंडेटरीली क्लियर टू यू पीपल और नॉट। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और इसी तरह का देती हूँ आपको, उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है आपको। द क्वेश्चन ओवर हियर इज, अनुष्का व्हेन विल फिजिक्स स्टार्ट, वेरी सून वी आर गोइंग टू लॉन्च द न्यू फिजिक्स एजुकेटर वेरी सून, उसकी टेंशन आप मत लीजिएगा। सिंस अगर हम बात करें जेई की, तो इस जेई अटेम्प्ट के लिए तो आप थोड़ा सा प्रिपरेशन अपने आप से कीजिए। ठीक है, वी आर देन फोकसिंग ऑन जेई 2025 एंड जेई 2026 basically with our physics educator, so need not to worry about it। ठीक है अनुष्का, very soon the classes are going to start। now question number 2 है आप लोगों के लिए, यहाँ पर आपके पास ये रिएक्शन है। for the reaction मैं आपको एक रिएक्शन दे रही हूँ। मैम आपकी केमिकल काइनेटिक्स ट्रिक शॉर्ट एक्सीलेंट, ओके थैंक यू सो वेरी मच अगर आपने उसको देखा। सो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू कि उसको जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। फाइन, नाउ फॉर द रिएक्शन वी डू हैव दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, वी हैव इट्स N2O5 in the gaseous medium giving us twice of NO2 in the gaseous medium plus half of O2 in the gaseous medium। ये मेरे पास रिएक्शन है यहाँ पर, ओके but I am giving JEE Mains 2024. So for this JEE Mains 2024 Aditya, it's only maths and chemistry because physics educator को आने में थोड़ा delay हो गया है, so I'm literally very very sorry। so that is not in my hand, but very soon our new educator is soon going to be launched। fine, now यहाँ पर आप देखिए the question is the value of, बहुत ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, the value of rate of disappearance, the value of rate of disappearance, the value of rate of disappearance of N2O5 was found to be 6.25 into 10 raised to power minus 3 moles liter inverse second inverse। then choose the correct option, then choose the correct option। what you have to do, you need to choose, then choose the correct option। मैं आपको ऑप्शंस यहाँ पर दे रही हूँ। सो आपको यहाँ पर क्या बताना है, द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 was found to be 6.25 into 10 raised to power minus 3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। आपके पास मैं चार ऑप्शंस यहाँ पर पुट ऑन कर रही हूँ। द रेट ऑफ फॉर्मेशन of NO2 is 1.25 into 10 raised to power minus 2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 is equals to 3.125 into 10 raised to power minus 3, the same unit, mole liter inverse second inverse। the third option to you is the rate of formation of O2 is equals to 1.25 into 10 raised to power minus 2, again the same unit, mole liter inverse second inverse। and the option D to you guys is the rate of formation of oxygen, the rate of formation of oxygen is equals to 3.125
इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये 4 ऑप्शंस मैंने आपको यहाँ पर गिवन दिए हुए हैं। सो जस्ट लेट मी नो द राइट आंसर टू द क्वेश्चन ओवर है कि यहाँ पर द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 हमें 1.25 × 10⁻² होगा या 3.125 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होगा। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन विल बी 1.25 × 10⁻³ और 3.125 × 10⁻³। ये कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 का भी कैलकुलेशन करना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 का भी आपको यहाँ कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यू हैव बिन गिवन विद वन पर्टिकुलर थिंग कि जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस है N2O5 का वो 6.25 × 10⁻³ है। सो हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? ये क्वेश्चन ईजी क्वेश्चन है, लंबा है बट इसके सोल्यूशन ईजी है। क्योंकि मैं एक बार नेक्स्ट पेज पे इक्वेशन लिख दूँ, क्योंकि जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो आई विल बी रिक्वायरिंग दिस इक्वेशन। N2O5 हमें क्या दे रहा है इन द गैसियस मीडियम? It is actually giving us twice of NO2 in the gaseous medium plus half of oxygen in the gaseous medium. हमें ये मिल रहा है। So आपको यहाँ पर एक चीज तो पता है कि overall rate of reaction जो R है, it is represented as minus D of N2O5 minus D of N2O5 by dt is equals to half of D NO2 by dt. It is also equals to what? Just let me know what you have to say about this. It will be 2 into DO2 by dt. यहाँ 2 कैसे आया? बिकॉज मैं क्या करती, 1/1/2 करती, वो 2 ही आता। सो इट्स द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5, इट इज द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2, इट इज द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन। बेसिकली आपने क्या ऑप्शन बताया है इन NIT ट्रिची? व्हाट्स योर नेम बच्चा? यू सेइंग कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रिप्रेजेंटेशन बताना है आपको। ओके, यू नीड टू टॉक अबाउट द करेक्ट ऑप्शंस बेसिकली। तो बहुत सोच समझ के आंसर दीजिएगा, दिस इज नॉट द राइट आंसर। मैंने यहाँ पर ये रेट्स भी लिख दिए हैं फॉर द रिएक्शन गिवन टू अस। अब इसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। हमको क्या गिवन है पहले ये देखिए। वी हैव बिन गिवन विद द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, वी हैव बिन गिवन विद द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। ये हमको गिवन है। This is what has been given to us. ये हमको गिवन है बच्चा। So tell me, what is your right answer to the question? सोच समझ के दीजिए, 5 बच्चे लाइव हैं तो एक तो कोई ना कोई तो सही जवाब देगा इस क्वेश्चन का। आई एम होपिंग one of you might give me the right answer to the question. चलिए गिव मैं आपको 1 मिनट और देती हूँ, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, पता चल जाएगा इसका सही जवाब। Yes, I am with you only over here. NIT ट्रिची, आप एक बार अपने आंसर को चेक करो बेटा। हुआ सॉल्व? नहीं? तो चलिए लेट मी सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फॉर यू पीपल। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा? एनी आइडिया? बहुत सिंपल से है, हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को यहाँ हम सॉल्व करते हैं। सो यहाँ मैं जो लिखने जा रही हूँ बहुत ध्यान से देखिएगा व्हाट आई एम गोइंग टू राइट। हमें क्या गिवन है? वी हैव बिन गिवन विद रेट ऑफ फॉर्मेशन, वी हैव बिन गिवन विद रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 हमको गिवन है कि, अच्छा ये बताइए, वो तो हमें गिवन है, लेकिन रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 क्या है? इट इज इक्वल्स टू
twice into rate of disappearance. It is equals to twice the rate of disappearance of N2O5. ठीक है. So rate of formation of NO2 क्या है? It is twice the rate of disappearance of N2O5. So now it's very simple कि rate of formation of NO2 क्या होगा? It will be twice into what is the rate of disappearance of N2O5 given to us? Rate of disappearance of N2O5 is 6.25 into 10 raised to power minus 3. तो यहाँ मैं क्या करूँगी? 2 into 6.25 into 10 raised to power minus 3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स. तो आप यहाँ पर देखिए 2 इंटू 6.25 कीजिए, यू विल गेट द आंसर टू बी एज 1.25 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2 हो जाएगा. हाँ जी, हाय वामसी गुप्ता. यस पीपल लेट मी नो. 6.25 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं विद 2 बेसिकली व्हाट यू आर सपोज टू गेट 12.5. 2 इंटू 6.25 6.25 इंटू 2 करेंगे आप. So it is basically 12.5 into 10 raised to power minus 3. ये आ गया ना माइनस 3 यहाँ पर. इसका आंसर तो 12.5 है, लेकिन उसके साथ में 10 raised to minus 3 भी जुड़ा हुआ है. तो इसको हम फिर स्ट्रेट अवे क्या लिख देंगे? 1.25 into 10 raised to power minus 2 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स करेंगे. तो उसके मुताबिक देखा जाए तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा. रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 इज बेसिकली 1.25 into 10 raised to power minus 2. बोलो ये वाली बात क्लियर है? तो इफ दिस थिंग इज एब्सोल्युटली बीइंग क्लियर टू यू पीपल जस्ट लेट मी नो कि हाँ मैम ये वाली बात हम लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं. अब हमें ये भी बताना है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन क्या है, O2 क्या है. सो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 क्या है वो. सो यहाँ मैं एक चीज लिख सकती हूँ, देखिए यही लिख देती हूँ. रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2, रेट ऑफ formation of O2 क्या है? It is equals to half the rate of disappearance. half क्योंकि यहाँ पर देखो it's 2 तो half हो जाएगा rate और half the rate of disappearance, half the rate of disappearance of N2O5. तो आप क्या करेंगे ये बताइए. It will be half of 6.25 into 10 raised to power minus 3 करेंगे. क्या आएगा यहाँ पर? 3.125 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स आ जाएगा. तो इसके हिसाब से देखा जाए तो हमारा ऑप्शन नंबर डी भी सही है. ए और डी दोनों सही आंसर्स हैं. ठीक है बेटा, गिव मी अ सेकेंड, लेट मी स्विच ऑन द एसी. बोलिए अगर ये वाली चीज आप लोगों को बिल्कुल क्लैरिफाई है तो. Yes people let me know. हेलो आमसी, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया. अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको ग्राफ्स के दूंगी. मैं कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पर ग्राफ के देने वाली हूँ. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में मैं यहाँ पर आपसे बातचीत करना पसंद करूंगी. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के रिगार्ड में मैं यहाँ आपसे बातचीत करना पसंद करूंगी. या पीपल शैल वी मूव? ओके तो चलिए चलते हैं. अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझाऊंगी और फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सीधे क्वेश्चंस भी करवा सकती हूँ, पहले एक बार आप देख लीजिए व्हाट आई एम अप टू ओवर है. चलिए सो जब मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की यहाँ पर बातचीत कर रही हूँ, व्हाट डू आई हैव टू से अबाउट दिस. देखिए जब मैं यहाँ पर एक पर्टिकुलर ग्राफ बनाती हूँ, पहले ठीक है, ये हमारा क्या है? रिएक्टेंट. ओके एंड दिस इज द टाइम. फाइन. तो रिएक्टेंट जो है वो टाइम के साथ में क्या करेगा? इट्स गोइंग टू डिक्रीज. रिएक्टेंट टाइम के साथ डिक्रीज करेगा कि नहीं करेगा? यस एब्सोल्युटली, रिएक्टेंट टाइम के साथ डिक्रीज करेगा. बिल्कुल सही बात है ये. व्हेन आई जस्ट प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन द प्रोडक्ट एंड द टाइम, जब मैं प्रोडक्ट और टाइम के बीच में ग्राफ बनाऊं, व्हाट डू आई हैव टू से? वेरी सिंपल थिंग कि विद टाइम प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज करेगा. विद टाइम रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा, लेकिन विद टाइम प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन
इंक्रीज करेगा, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इज एब्सोल्युटली गोइंग टू इंक्रीज. इज द थिंग क्लियर टू यू पीपल और नॉट? येस और नो? जस्ट लेट मी नो. हाँ कि मैम ये वाली बात बिल्कुल सही है. येस, ओके. नाउ वन मोर थिंग आई लिटरली वांट टू टॉक अबाउट ओवर हियर. जैसे सपोज करो मैं ये वाला ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ. ये देखिए. तो व्हाट आई हैव टू से, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास है रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ए वर्सेस टाइम है. ठीक है. सो व्हाट डू आई हैव टू से अबाउट दिस. जैसे मैंने ये यहाँ से ऐसे बनाया. ओके, एक मिनट, वेट अ मिनट. आई प्लॉटेड दिस पर्टिकुलर ग्राफ. ठीक है. कुछ अच्छा सा तो नहीं बना, लेकिन चलिए फिर दोबारा से बनाने की कोशिश करते हैं. ठीक है. और मैंने यहाँ पर, आप यहाँ पर देखिए व्हाट दिस इज ऑल अबाउट, जो मैं यहाँ बना रही हूँ. दिस इज द टेंजेंट. इज द थिंग क्लियर? ये जो मैं यहाँ बना रही हूँ, व्हाट इट इज. एक मिनट, मैं आपको प्रॉपर वे से यहाँ पर दिखा देती हूँ. ये देखिए, मेरे जो माइंड में था वो ये चीज थी. ओके. सो यहाँ पर इस पॉइंट पे ये देखा जाए, ये पॉइंट अगर मैं मानती हूँ, इस वाले पॉइंट को देखा जाए, दिस इज द एंगल थीटा ओवर है. ये एंगल थीटा है यहाँ पर. यस पीपल. तो यहाँ पर मैं क्या कह सकती हूँ अबाउट डी ए बाई डी टी. वॉट शुड आई टू से. इस ग्राफ के किसी भी पॉइंट पे स्लोप, डी ए बाई डी टी क्या है, इस पर्टिकुलर ग्राफ के किसी भी पॉइंट पे स्लोप. स्लोप वैसे होता क्या है? स्लोप इज बेसिकली इक्वल्स टू tan थीटा. yes, and this tan theta is equals to dA by dt. yes. so यहाँ पर slope क्या है? tan theta है. tan theta is dA by dt. so angle that the line makes or tangent makes with the positive direction of x-axis. ये slope is equals to, मैंने tan theta किया ना. so what I have to say about this particular slope or the tan theta, what I have to say is, मैं यहाँ क्या कहना चाहूंगी, मैं कहूंगी angle that the line makes, angle that the line makes, angle that the line makes, or you can say tangent makes with positive direction. Tangent makes with positive direction of x-axis. I think I've made my point very much clear over here, people. ठीक है. Okay, tell me if this thing is absolutely clear. इसी तरह से अगर मैं बात करती हूँ एक और ग्राफ के बारे में, यहाँ पर देखिए, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वन मोर ग्राफ ओवर हियर. जस्ट हैव अ लुक. ठीक है. तो यहाँ पर सपोज कीजिए मैं ये ग्राफ बना रही हूँ. ओके. ठीक है, मैंने ये ग्राफ बनाया और मैं यहाँ लिख रही हूँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी एंड दिस इज टाइम. ठीक है, दिस इज टाइम. अब हम यहाँ बनाते हैं, ये देखिए. yes, at this particular point what you are seeing people, इस point पे आप क्या देख रहे हैं? at this particular point, so this is the angle theta that has been made over here. fine. so यहाँ पर slope क्या है? what is the slope? slope is equals to tan theta, that is equals to dc by dt. ये वाली बात समझ में आ गई? ठीक है. That's absolutely right people. तो इसी हिसाब से मैं आपको एक क्वेश्चन प्रोवाइड कर रही हूँ जो मैंने आपको यहाँ समझाया है. सो द क्वेश्चन टू यू ओवर हेयर इज, जैसे इट इज N2 plus thrice of H2 giving us twice of ammonia. Okay, I'm plotting a graph over here. I'm just plotting a graph over here. Just have a look. Yes, ठीक है. And one more thing, ये यहाँ से लिया.
I don't know what's happening. ठीक है, ओके सो यहाँ पर आप देखिए, ओके ठीक है, ओके फाइन. So this is my hydrogen concentration किसमें in moles per liter में. This is time in seconds. This point is 10 over here and 6 over here. आपको दो क्वेश्चन दे रही हूँ. You have to find number one ROR, rate of reaction. Number second, you have to find rate of disappearance of N2. ये दो क्वेश्चन आपको यहाँ से कैलकुलेट करने हैं फ्रॉम द ग्राफ दैट आई हैव बीन गिवन टू यू. यहाँ पर इट इज 2 एंड यहाँ पर इट इज 4 सेकेंड्स. ठीक है, तो इस ग्राफ से आप यहाँ पर फटाफट से मुझे बता दीजिए कि व्हाट विल बी द राइट आंसर. ठीक है, मैं ऑप्शंस नहीं दे रही हूँ, आपको मुझे बताना है व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन. आपको क्या बताना है? यू हैव टू टेल मी द रेट ऑफ रिएक्शन. बेसिकली आप बताइएगा यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में. फाइन पीपल, सो जस्ट लेट मी नो फर्स्ट ऑफ ऑल द रेट ऑफ रिएक्शन. सेकेंड आपको बताना है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन. रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन आपको बताना है. तो पहले आप ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन दैट हैज बीन प्रोवाइडेड टू यू. उसके बाद में आपको सॉल्व करना है गिवन दैट जो मैंने आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से चीजें बताई हैं उसी को इसके अंदर इंड्यूस करना है और आंसर को कैलकुलेट आउट करना है. just let me know the very first question, rate of reaction, and the second, rate of disappearance of N2. Rate of disappearance of N2. Yeah, people, let me know what is the right answer to the question. Yeah, people, are you with me for this particular thing or not? आप जब आपको जब क्वेश्चंस देती हूँ तो आप लोग क्या करते हैं, भाग जाते हैं, isn't it? चलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ फॉर यू पीपल. चलिए, तो हमें सबसे पहले इस पर्टिकुलर ग्राफ से क्या फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ रिएक्शन का पता करना है. तो यहाँ पर आप देखिए ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन है क्या फॉर दिस गिवन इक्वेशन. सो इट विल बी माइनस डी एन टू बाई डी टी लिखेंगे. इट इज देन इक्वल्स टू माइनस 1/3 डी एच टू बाई डी टी करेंगे. इट इज ऑल्सो देन इक्वल्स टू प्लस
हाफ ऑफ डी NH3 बाय dt। बोलो यही करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ जी, ओके। अब इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए सिंस हाइड्रोजन आयन इज द गिवन कॉन्सेंट्रेशन टू अस, तो यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, स्लोप क्या है? स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा, यस मैम, विच इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 करते हैं हम, एब्सोल्युटली राइट। इट इज ऑल्सो देन इक्वल्स टू dy बाय dx। क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ। सो dy बाय dx अगर मैं कर रही हूँ, so this one is the y-axis and this one is the x-axis. I'm writing y2 minus y1 by x2 minus x1. So what shall I write over here? यहाँ पर देखो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन हमारी डिक्रीज हो रही है, so what will be y2 over here? y2 over here will be 6 minus 10. y2 is 6, y1 is 10 basically. बताइए, yes or no? y2 is 6 and y1 is 10. 6 minus 10 by क्या करूंगी यहाँ पर मैं? 4 minus 2 करूंगी। 6, एक मिनट, दोबारा से आप यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। What I really want to deal over here with you people, just have a look. Yeah, so it is equals to 6 minus 10 by 4 minus 2. What it is going to give us? It's going to give us minus 2 mole लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। बताइए, -2 मोल इनवर्स लीटर इनवर्स। इज द थिंग क्लियर? तो यहाँ पर ये क्या है? व्हाट इज स्लोप ओवर हेयर? जस्ट लेट मी नो व्हाट इज द स्लोप ओवर हेयर पीपल। स्लोप क्या है यहाँ पर? इट इज इक्वल्स टू dH2 बाय dt। स्लोप इज dH2 बाय dt। स्लोप तो वही है, इस पर्टिकुलर ग्राफ के किसी भी पॉइंट पे ये स्लोप रहेगा dH2 बाय dt। बोलिए, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। सो इन अ वे व्हाट आई हैव टू से, मेरे को यहाँ क्या कहना है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन है क्या विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस, विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस of H2. What is the rate of reaction with respect to rate of disappearance of H2? It's minus 1 by 3 dH2 by dt. Is the thing clear people? हाँ जी। So rate of reaction है क्या then? It's minus 1 by 3 dH2 by dt है। And what is dH2 by dt? Minus 2 है। So minus 2 into minus 1 by 3, that comes out to be 2 by 3 moles per liter per second. Is the thing clear? अब हमें बात करना है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 के बारे में। सो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 क्या है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 एक्चुअल में क्या है? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? मोड ऑफ डी N2 बाय dt and that is equals to 2 by 3 only. Let me know if this is absolutely into your brains people. D, because यहाँ से आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं, माइनस dN2 by dt is equals to minus 1 by 3 dH2 by dt. So minus 1 by 3 dH2 by dt कितना आया है हमारा? 2 by 3 आया है। So in a way what I will be saying कि rate of disappearance of N2 is equals to 2 by 3 only moles per liter per second. So इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा कौन सा ऑप्शन तो मैंने आपको यहाँ नहीं दिए हैं, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन कितना है? 2 by 3 moles, yes, mole per liter per second, and rate of disappearance of N2 क्या है? 2 by 3 mole per liter per second है। yes or no? just let me know. good afternoon, good afternoon. so I think this is absolutely being clear. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। इसी तरह का एक क्वेश्चन और दूं, आपको अच्छा लगेगा सॉल्व करने में। लेट्स एक्चुअली सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, दैट विल बी वेरी रियली हेल्पफुल फॉर यू पीपल। जैसे अब मैं वो क्वेश्चन दे रही हूँ, ट्वाइस ऑफ पी प्लस थ्राइस ऑफ क्यू गिविंग मी आर ओवर हेयर। ठीक है, आपको क्या करना है, मैं ग्राफ दे रही हूँ, ग्राफ के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का बारे में जो मैं आपसे पूछने वाली हूँ उसका जवाब आपको देना है। ठीक है, सो जस्ट हैव ए लुक ओवर हेयर। ओके, ये है मेरे पास में यहाँ पे, this is Q over here in moles per liter. This is time T in seconds. ठीक है, सो यहाँ आपको गिवन है इट्स 45 डिग्री एंगल। सो अगर ये 45 डिग्री है तो ये बाहर वाला कितने डिग्री का होगा? 135 डिग्री का एंगल होगा। ये तो पता ही चल गया आपको।
दिस इज बिन नोन टू यू. क्या फाइंड आउट करना है? यू नीड टू फाइंड व्हाट? यू नीड टू फाइंड नंबर 1 रेट ऑफ रिएक्शन पता करनी है, एंड नंबर 2 क्या पता करना है आपको? रेट ऑफ अपीयरेंस. आर ओ ए का मतलब क्या है? आर ओ ए का मतलब क्या है? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ आर. रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ आर पता करना है. तो आप एक बार फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो गिवन ऑन द फैक्ट कि जिस तरह से मैंने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया है. गिवन ऑन द फैक्ट जिस तरह से मैंने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया है. बच्चा पार्टी, आप समझ रहे हैं जो मैं आपको कह रही हूँ? आपको समझना पड़ेगा जो मैं आपको कह रही हूँ. Yeah guys, tell me if this is absolutely into your brains guys. बोलो. R twice of P plus thrice of Q giving me R. Find कीजिए. You need to find out rate of reaction. Second, you have to find out rate of appearance of R. I have provided you with this particular graph. अब इस ग्राफ के बेसिस पे चीजों को सॉर्ट आउट कीजिए, बिकॉज ये तो अब आपका काम है. गिविंग यू 2 to 3 minutes. नॉट 2 to 3 minutes, वो ज्यादा हो जाएगा. इट्स ये क्वेश्चन 1 से 2 मिनट का ही है, और आपको जेई मीन्स में इससे ज्यादा टाइम मिलेगा भी नहीं. सो यू हैव टू बी विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन गाइज. फटाफट से सॉल्व कीजिए. आपने सॉल्व किया? चलिए, लेट मी एक्चुअली बी विद यू. आप सॉल्व नहीं करते हैं क्वेश्चंस को. यू नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन बच्चा, तभी चीजें सॉर्ट आउट होंगी. सो द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, सबसे पहले हमें ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है फॉर द इक्वेशन प्रोवाइडेड टू अस. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात कर रही हूँ. देखो, मिनिमम के बारे में बात आपको मैं अगर यहाँ करना चाहूँ, सो पीपल टू गेट इनटू अ बेटर एनआईटी. एनआईटी की बात कर रही हूँ मैं, एडवांस पे तो जा ही नहीं रही हूँ. टू बी इन अ बेटर एनआईटी यू नीड टू स्कोर एटलीस्ट 180 मार्क्स. 180 छोड़ो, मिनिमम पूछा ना आपने. किसी भी एनआईटी में जाने के लिए मतलब मैं ऐसे एनआईटी ट्रिची इज ऑन द टॉप. तो बहुत सारी एनआईटीज हैं. सो एक कोई एनआईटी ऐसी भी होंगी जो एक तरह के सर्टेन मार्क्स पे आपको लेंगी. सो एटलीस्ट 150 मार्क्स तो आपके पास आने चाहिए. You need to score 150 marks to be in the NIT. ठीक है, of course not of your choice, but it is in NIT. So उसके लिए अगर 150 marks आपको score करने हैं, if you want to score that 150 marks, तो उसका आधा करो. So it's basically 50 50 50 in chemistry, in physics and in mathematics. है ना? Yes. Fine. बोलो. तो मिनिमम अगर मैं कहूँ आपको, तो यार एटलीस्ट आपको 45 to 50 मार्क्स केमिस्ट्री में स्कोर तो करने ही पड़ेंगे, गिवन दैट कि इतने ही मार्क्स आप फिजिक्स में भी कर रहे हैं एंड मैथमेटिक्स में भी कर रहे हैं. दैट इज द मेन थिंग. फाइन. ओके, चलिए तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं. रेट ऑफ रिएक्शन क्या है इस क्वेश्चन में? ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, सो इट विल बी -1/2 द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ पी, which is equals to -1/3 the rate of disappearance of Q, and it is equals to dr by dt the rate of appearance of R. सबसे पहले हमने ये लिखा. अब ग्राफ से हमें क्या मिल रहा है?
हमको ग्राफ से क्या मिल रहा है, फ्रॉम ग्राफ व्हाट वी आर एक्चुअली गोइंग टू गेट, इट्स बेसिकली डी क्यू बाय डी टी, डी क्यू बाय डी टी। और ये डी क्यू बाय डी टी क्या है, डी क्यू बाय डी टी है हमारा स्लोप। स्लोप क्या है होता है, यस यस यस, from graph it's what we are going to get dq by dt, and dq by dt is basically the slope. Slope क्या है, it's equals to tan theta, that is equals to tan 135 degree, tan 135 degree is equals to 1 basically minus 1, tan 135 degree is equals to minus 1। ठीक है, क्लियर है पीपल, ये वाली बात बताइए। तो अगर हमें ये वाली बात पता चल गई है, आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स यहाँ प्ले करना पड़ेगा कि tan 135 डिग्री की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 135 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए, मैं यहाँ से कहना चाहूंगी द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में अगर मैं यहाँ बात कर रही हूँ तो इट विल बी इक्वल्स टू, विद रिस्पेक्ट टू क्यू के बारे में देखा जाए, सिंस मेरे पास क्यू की वैल्यू है, सो इट्स -1/3 डी क्यू बाई डी टी करूंगी, एंड डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल्स टू -1, सो -1/3 इंटू -1 किया तो यहाँ क्या आया, 1/3 मोल पर लीटर पर सेकेंड आ गया। बोलो ये वाली बात क्लियर। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ओवर हेयर इज, इट्स बेसिकली हमें बताना है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ आर। So rate of appearance of R will be how much? Tell me. It's the rate of reaction only, that is equals to 1/3 moles per liter per second। बोलो ये वाली बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? That is absolutely right or not people? So दोनों का आंसर यहाँ आ गया हमारा बिल्कुल सही। बोलिए that is absolutely right or not? एक क्वेश्चन इसी तरह का और दूं, इसको सॉल्व करना। अच्छा है, क्या पता क्वेश्चन पेपर में इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो you need to be prepared basically। one more question onto the screen for you people, इसी तरह के इसी स्टाइल में, twice of a plus b giving me thrice of c। तो यहाँ मैंने पहले ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ। बोलो that's absolutely right। अब यहाँ देखिए, ओके तो आप यहाँ से एक चीज नोटिस करेंगे, वो तो करनी ही है मैम, तो यहाँ से आप ये वाली चीज नोटिस कीजिए, मैं ग्राफ को बढ़ा देती हूँ। ऐसे कर दिया मैंने, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा जो मैं आपको यहाँ पर कहना चाह रही हूँ, व्हाट आई रियली वांट टू से। ये क्या है, इट्स 5 सेकेंड्स, ठीक है। इस साइड यहाँ पर ये कॉन्सेंट्रेशन बी की हमको गिवन है, एक तरह से ये टाइम टी है हमारे पास में, एंड दिस हैज बीन गिवन टू बी एज 30 डिग्रीज। ये 30 डिग्री है, ठीक है। अगर ये 30 डिग्री है सो ये एंगल कितना हो गया, ये 150 डिग्रीज का हो गया है। बोलो ये वाली बात क्लियर है? आपको क्या पता करना है, द वेरी फर्स्ट थिंग यू नीड टू कैलकुलेट इज फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन एट 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा ये बताओ। द सेकेंड थिंग यू नीड टू टॉक अबाउट, ऑल्सो यू नीड टू फाइंड rate of disappearance of A at 5 seconds, rate of disappearance of A at 5 seconds। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। फाइन, आई एम गिविंग यू 2 minutes टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, फॉर 2 questions 2 minutes ओनली। आप सॉल्व कीजिए फिर मैं सॉल्व करूंगी, ठीक है। मैंने आपको इसका थ्योरी बेसिकली बता दिया है। सो डी बी बाई डी टी क्या हो जाएगा, हमारा स्लोप है। स्लोप क्या है, टेन थीटा है। टेन थीटा टेन 150, टेन 150 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, टेन 180 माइनस 30, दैट इज इक्वल्स टू माइनस टेन 30, एंड माइनस टेन 30 इज -1/√3। इतना तो मैंने आपको बता दिया है। अब आप इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, इक्वेशन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए और उसको फिर इंड्यूस कीजिए द वे आई हैव टोल्ड यू, ठीक है। गिविंग यू 2 minutes टाइम टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।
चलिए, लेट मी सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नाउ फॉर यू पीपल. आप आंसर नहीं देते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है. तो चलिए इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं. द क्वेश्चन टू अस दैट इज बिन प्रोवाइडेड. तो यहाँ पर अगर मैं इसका सोल्यूशन बताऊं, यहाँ पर देखिए, मैं कह रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में. सो रेट ऑफ रिएक्शन इज बेसिकली इक्वल्स टू हाफ माइनस हाफ ऑफ व्हाट, माइनस हाफ ऑफ, जस्ट लेट मी नो, माइनस हाफ ऑफ डी ए बाय डी टी करूंगी. हाँ जी मैम. दैट इज ऑल्सो देन इक्वल्स टू माइनस डी बी बाय डी टी करूंगी. बिल्कुल सही बात है. इट इज ऑल्सो देन इक्वल्स टू 1/3 डी सी बाय डी टी करूंगी. बिल्कुल सही बात मैंने यहाँ पर नोट डाउन की है. तो यहाँ पर इस ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो आई विल से कि डी बी बाय डी टी इस ग्राफ के किसी भी पॉइंट पे स्लोप है. ये डी बी बाय डी टी विच इज अ स्लोप. बेसिकली स्लोप क्या होता है? इट इज इक्वल्स टू टैन थीटा. स्लोप इज इक्वल्स टू टैन थीटा. एंड टैन थीटा का यहाँ मतलब है, मैं बात कर रही हूँ टैन 150 डिग्रीज के बारे में. टैन 150 डिग्रीज के बारे में बात कर रही हूँ, विच इज इक्वल्स टू टैन 180 माइनस 30, दैट इज इक्वल्स टू माइनस टैन 30 डिग्री. एंड टैन 30 डिग्री क्या होता है? -1/√3. माइनस तो माइनस बाहर लगा दिया. बोलो ये वाली बात यहाँ तक समझ में आ गई कि नहीं आई है? ये वाली बात यहाँ तक समझ में आई है कि नहीं आई है? हमें यहाँ क्या बताना है? व्हाट वी नीड टू टॉक अबाउट, फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन एट 5 सेकेंड्स. हमें रेट ऑफ रिएक्शन बताना है एट 5 सेकेंड्स. ओके, वी नीड टू टॉक अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन एट 5 सेकेंड्स. सो व्हाट वी नीड टू टॉक अबाउट, अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में यहाँ बात कर रही हूँ, इट्स बेसिकली इक्वल्स टू माइनस डी बी बाय डी टी के बारे में ही बात कर रही हूँ. yes people or no? yes. so it will be equals to how much? 1/√3. हमारा ये आंसर हो गया है. टॉकिंग अबाउट हमें रेट ऑफ डिसअपियरेंस भी बताना है, वो भी एट 5 सेकेंड्स. ओके, नॉट एन इश्यू फॉर अस. सो रेट ऑफ, यस टेल मी, अगर मुझे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए बताना है, बताइए यहाँ पर मुझे क्या बताना है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए बताना है. सो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए है क्या? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए है क्या? बताइए. So it's basically, if I just talk about rate of disappearance of A is -1/2 dA by dt. So in a way minus dA by dt जो है, it is equals to twice of minus dB by dt होगा. यही तो है. And then it is equals to 2 into 1/√3 करूंगी. That is equals to 2/√3 हो जाएगा हमारा आंसर यहाँ पर. बोलो, दैट इज एब्सोल्युटली राइट पीपल. यही हम बात कर रहे थे, यही हम सोच रहे थे. येस और नो? टेल मी गाइज इफ दिस वाज द राइट थिंग टू बी टॉक्ड फॉर. बताइए, क्या ये वाली बात आप लोगों को समझ में आई? आप लोगों के माइंड में ये वाली बात घर कर गई? ताकि फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं. सो द क्वेश्चन टू यू पीपल ओवर हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन टू द स्क्रीन. एंड द क्वेश्चन सेज, अगर मैं आपसे ये पूछूं डायरेक्टली, व्हाट विल बी द यूनिट, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ rate constant, what will be the unit of rate constant K basically for a third order reaction, for a third, एक मिनट, for a third order reaction, what will be the unit of rate constant K के बारे में बात कर रही हूँ मैं. इस K को मैं थोड़ा अच्छे से रिप्रेजेंट कर दूं. ठीक है, फॉर अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन. तो आप मुझे यहाँ क्या बताएंगे? व्हाट यू हैव टू से अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग? यस पीपल, बताइए. क्योंकि यहाँ पर आप एक चीज देख सकते हैं. बताइए राखी मैम, व्हाट वी हैव टू से. सपोज मेरे पास एक रिएक्शन है, A प्लस ट्वाइस ऑफ B मेरे पास रिएक्शन है, गिविंग मी C. सो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? इट विल बी K A इंटू बी स्क्वायर हो गया है. दिस K इज द रेट कांस्टेंट. ये K क्या है? ये रेट कांस्टेंट है. ये K क्या है? रेट कांस्टेंट है. याद रखना इस बात को. यस और नो?
Am I making the things clear to you people or not? Just let me know कि हाँ मैम ये वाली बात हमको समझ में आ गई है, क्योंकि ये वाली बात आप लोगों के समझ में आ जानी चाहिए. ये वाली बात समझ में नहीं आएगी तो दिक्कत हो जाएगी. ठीक है. हाँ जी, बताइए if this is into your minds or not people. Yes, so twice of A. अच्छा suppose ये मैंने लिखा यहाँ पर twice of A लिखा plus twice of B लिखा, giving me C over here. और suppose यहाँ मैं product ही लिख रही हूँ. ठीक है. Yes or no? तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? K इंटू what it will be? Just what do you mean by this particular thing? So what are we going to write over here? What we have to say about this particular thing? सो यहाँ जो ये चीज मोल इनवर्स लीटर इनवर्स, रोहित रेड्डी ने ये वाली बात बोली है हमें. ओके. ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए. मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका तो आंसर मैं आपको दूंगी, लेकिन इसके साथ ही मैं कुछ और चीजें आप लोगों को यहाँ समझाना चाहती हूँ. एंड दैट इज बेसिकली, अभी मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया, मैंने यहाँ लिखा ट्वाइस ऑफ ए प्लस ट्वाइस ऑफ बी गिविंग मी द प्रोडक्ट. हमें यहाँ पर प्रोडक्ट दे रहे हैं. ट्वाइस ऑफ ए प्लस ट्वाइस ऑफ बी गिव्स अस द प्रोडक्ट बेसिकली. ठीक है. सपोज अगर मैं कहूँ कि बाय एक्सपेरिमेंट्स हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है. अगर मैं ये बात करूँ बाय एक्सपेरिमेंट्स व्हाट वी पीपल आर एक्चुअली गेटिंग. मैंने कहा ए का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया है? डबल हो गया है. तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? अगर ए का कॉन्सेंट्रेशन डबल है दैट मीन्स व्हाट वी आर सेइंग कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है इट इज इक्वल्स टू डबल. फिर रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगा. In a way, rate of reaction is directly proportional to the concentration of A. Is the thing clear to you people or not? तो मैं यहाँ पर यही कहना चाहती हूँ, since now I'm going to talk about the rate law and order of reaction, तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी, ध्यान से सुनिएगा, कि रेट लॉ जो होता है ना वो एक्सप्लेन करता है डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ स्पीशीज इन द रिएक्शन. ठीक है, क्लियर है? It explains the dependence of rate of reaction on concentration of the species of the reaction. This is what you need to talk about. बोलिए. Yes. और अगर मैं यहाँ पर एक चीज लिख दूं कि B की कॉन्सेंट्रेशन अब मैं कह रही हूँ डबल हो गई है. अगर B की कॉन्सेंट्रेशन डबल हो गई है which means यहाँ पर मैं फिर लिख सकती हूँ कि rate of reaction is directly proportional to what? यहाँ पर ये क्या कर सकती हूँ? B. Is the thing clear or not? Just let me know. yes people. हाँ जी. तो यहाँ पर इन अ वे व्हाट आई रियली वांट टू टॉक अबाउट कि एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हमें ये पता चल जाता है कि रेट ऑफ रिएक्शन स्मॉल आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर एक्स. रेट ऑफ रिएक्शन स्मॉल आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर वाई. तो इन अ वे मैं लिख सकती हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू के ए रेज टू पावर एक्स एंड बी रेज टू पावर वाई. यहाँ पर x एंड y है क्या? x एंड y है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. x एंड y क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू a एंड b बेसिकली. अच्छा, x प्लस y क्या हो जाएंगे? ये ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा. ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहा जाएगा इसे. ठीक है. हम स्मॉल के से क्या कहना चाहते हैं? ये स्मॉल के क्या है बेसिकली?
स्मॉल के क्या है, रेट कांस्टेंट है। क्या है ये स्मॉल के, इट्स बेसिकली द रेट कांस्टेंट वी आर टॉकिंग अबाउट। आप इसको वेलोसिटी कांस्टेंट भी कह सकते हैं, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी कह सकते हैं। याद रखिएगा, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीशीज इन रेट लॉ एक्सप्रेशन इज यूनिटी, अगर मैं ये कह रही हूं, ये वाली बात देखिए मैं यहाँ जो लिख रही हूं, इफ concentration of all species, if concentration of all species in rate law expression, if concentration of all species in rate law expression is unity, ठीक है, that means concentration of A equals to concentration of B equals to 1, तो याद रखिएगा, then what we are saying, rate of reaction is equals to K, and what is K? Specific reaction rate, specific reaction rate, this is what you need to remember. So अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यूनिट ऑफ K के बारे में, यूनिट ऑफ K के बारे में मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगी, डिपेंड्स अपॉन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, डिपेंड्स अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, डिपेंड्स अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो एक बात याद रखना, ये के क्या है, इट इज इक्वल्स टू रेट ऑफ रिएक्शन बाय ए रेस टू पावर एक्स एंड बी रेस टू पावर वाई है। ये इज द थिंग क्लियर। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या है, मोल्स, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। और अगर मैं बात करती हूँ कॉन्सेंट्रेशन वाले टर्म्स की, तो यहाँ पर देखिए इट इज मोल बाय लीटर रेज टू पावर एक्स एंड देन इट इज मोल बाय लीटर रेज टू पावर वाई, ठीक है। ये वाली बात क्लियर हो गई आप लोगों को। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, इस होल एक्सप्रेशन को जब आप सॉल्व करते हैं ना बच्चा पार्टी, सो इन अ वे व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, इन अ वे, एक मिनट यार, इन अ वे k is equals to, yes, k will be then equals to, tell me, it will be mole per liter सेकेंड इनवर्स, ठीक है, बाय मोल पर लीटर रेस टू पावर, क्या हो जाएगा यहाँ पर, यस यस यस, क्या करेंगे यहाँ पर, मोल पर लीटर रेस टू पावर x प्लस वाई, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया हमारे यहाँ n, यस, x प्लस वाई को मैं यहाँ क्या लिख दूं, x प्लस वाई क्या है, इट इज n, बेसिकली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, वही मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो इसको फर्दर ऑन आप जब सॉल्व करेंगे, व्हेन यू विल बी सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, यू विल बी गेटिंग द आंसर एज मोल पर लीटर रेज टू पावर 1 माइनस n s रेज टू पावर माइनस वन हो गया। बोलो, ये वाली बात क्लियर है, इसी में आपको वैल्यूज को पुट करना है, ठीक है। मैंने काफी अच्छी थ्योरी यहाँ बता दी है फॉर द क्वेश्चन। सो यहाँ मैं लिखना चाहूंगी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, n से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये जीरो ऑर्डर के बारे में मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिट ऑफ k क्या होगी, यूनिट ऑफ k क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n है, यूनिट ऑफ k, तो जीरो के लिए क्या होगा यूनिट ऑफ k, इट विल बी मोल्स पर लीटर, और ये देखो सेकेंड इनवर्स हो गया। अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है तो यहाँ पर इट विल बी सेकेंड इनवर्स, आप उसमें पुट कर लीजिएगा मोल, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, यूनिट ऑफ के को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यूनिट ऑफ के को, यूनिट ऑफ के हम कैसे बता रहे हैं, इट्स बेसिकली मोल्स पर लीटर रेज टू पावर 1 माइनस n, सेकेंड इनवर्स हो गया है यहाँ पर। तो आपको n के अंदर वैल्यू पुट करनी है, अगर जीरो ऑर्डर है तो मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, अगर ऑर्डर हमारा 1 है तो इट विल बी सेकेंड इनवर्स, अगर हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है सो इट विल बी मोल्स पर लीटर रेज टू पावर -1 सेकेंड इनवर्स हो जाएगा, सो ऑन सो फोर्थ। बेसिकली अगर मैं -1/2 कर रही हूँ तो यहाँ पर इट विल बी मोल पर लीटर रेज टू पावर क्या हो जाएगा, 3/2 हो गया एंड सेकेंड इनवर्स। बोलो ये वाली बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। इफ दिस थिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर जस्ट लेट मी नो कि हाँ ये वाली बात क्लियर हो गई है, ठीक है। तो जो हमारा ये पिछला क्वेश्चन था, ये जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन के लिए मुझे आपसे बात करनी थी, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के फॉर अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या है, बेसिकली इट्स बेसिकली मोल्स पर लीटर रेज टू पावर 1 माइनस n,
थर्ड ऑर्डर है तो n की वैल्यू 3, सेकेंड इनवर्स हो गया. सो व्हाट इट विल बी, इट विल बी मोल -2. यस, टेल मी. बिकॉज यहाँ पर आप एक चीज यहाँ पर नोटिस तो कर रहे होंगे. what you are actually noticing, it's mole per liter raised to power -2 हो गया है. बोलो ये वाली बात क्लियर है. सो इट विल बी मोल -2. देन लोहित वो गलत था आपका आंसर. सो मोल पर लीटर रेज टू पावर -2 सेकेंड इनवर्स हो गया है. सो इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, मोल -2 लीटर का 2 सेकेंड इनवर्स हो गया. दिस इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन. Yes, people, let me know if this is absolutely into your brains or not. ठीक है, अब आपको एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रही हूँ. जस्ट सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड देन विल बी मूविंग ऑन टू स्ट्रेट अवे आवर फर्स्ट ऑर्डर थिंग. एक काफी अच्छा क्वेश्चन दे रही हूँ. आई होप यू विल बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. इट्स अ गुड क्वेश्चन टू सॉल्व बेसिकली. सो द क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू एंड द क्वेश्चन इज ट्वाइस ऑफ ए प्लस थ्राइस ऑफ बी है. इट गिव्स मी the product. Twice of A plus thrice of B gives the product. आपको मैं यहाँ लिख रही हूँ order of reaction. Order of reaction with respect to A is equals to 2. और एक और चीज लिख रही हूँ order of reaction with respect to B is equals to -1. आपको यहाँ पर क्या लिखना है? You need to write. What you have to write? Write rate law expression. Write rate law expression. Write rate law expression. पहली बात. And then you have to do what? Calculate order of reaction. Calculate order of reaction. Calculate order of reaction. ठीक है, बोलो. That is absolutely right. अब इसके साथ में एक तो ये क्वेश्चन दिया है. सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑन रेट. व्हाट इज द इफेक्ट ऑन रेट जब 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 कब. नंबर 1, concentration of A. Concentration of A is doubled. Concentration of A is doubled alone. Concentration of A is doubled alone. ठीक है. And then what else? Basically concentration of B. Concentration of B is what? Is halved. Concentration of B is half. Concentration of B is halved alone. The third option, that is what I'm going to provide you over here is, yes, tell me, concentration of A and B both is doubled. ठीक है. And the fourth option, that is what I'm going to write it over. चलिए fourth छोड़ते हैं, पहले आप इन तीनों के बारे में बताइए. fourth लिख देती हूँ यहाँ पर मैं. चलिए fourth भी लिख देती हूँ. And the fourth is basically volume of container. Volume of container increases. Volume of container increases 3 times. Volume of container increases 3 times. ये क्वेश्चन है. आप मुझे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन दीजिए, फिर हम आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं.
क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, देन आई लेट यू नो द आंसर टू दिस। या पीपल, चलिए जल्दी से बता दीजिए। सॉल्व कर पाए बच्चा पार्टी या नहीं करे? चलिए लेट मी एक्चुअली टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नाउ। यहाँ पर मैंने आपसे पूछा है नंबर 1 क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन, राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो हम इसकी अगर रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं, लेट मी चेंज द पेन एंड राइट इट डाउन। मैं इस क्वेश्चन के बारे में ही बात कर रही हूँ, तो पेन चेंज करना पड़ेगा ना। हाँ चलिए। सो यहाँ मैं रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात कर रही हूँ, मैं रेट लॉ एक्सप्रेशन के बारे में यहाँ बात कर रही हूँ। इट इज इक्वल्स टू के, देन इट्स ए स्क्वायर एंड इट्स बी क्यूब। इज द थिंग क्लियर? बट क्या ये बिल्कुल सही है? क्योंकि ये मैंने गलत वे में लिखा है, ये गलत लिखा है। क्या मुझे ए स्क्वायर और बी क्यूब लिखना चाहिए? नहीं लिखना चाहिए। क्यों नहीं लिखना चाहिए? क्योंकि यहाँ मैंने लिखा है कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए इज 2, तो यहाँ पर हमें ऑर्डर लिखना है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए इज 2 एंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी इज -1। ऐसे लिखिए यहाँ पर इसको।
ठीक है, सो ये हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन बन गया। फिर बोला गया है कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर मैं अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करूँ, if I talk about order of reaction, it is equals to 2 minus 1, that is equals to 1 बच्चा। बोलो, तो पहला क्वेश्चन इज डन। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन बोला गया है व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द रेट जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को हम डबल कर देते हैं अलोन। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को हम डबल कर रहे हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जब डबल होगा, जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए हमारा डबल हो रहा है, चलिए नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं। द वेरी फर्स्ट पार्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज डबल। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज डबल। सो हमारा इनिशियल रेट क्या था, पहले तो ये बताइए आप। हमारा इनिशियल रेट एक्सप्रेशन क्या था, स्मॉल आर इज इक्वल्स टू के एंड दिस इज देन ए स्क्वायर एंड दिस इज बी रेज टू पावर -1। तो अब हमारा फाइनल रेट क्या हो जाएगा, when the concentration of A is doubled, so it will be R2 कर दें इसको, अगर मैंने इसको R1 किया, so it will be K twice of A whole square and it will be B -1। yes, so R2 हुआ क्या बेसिकली, 2 raised to power 2 that is equals to 4 हो गया। बोलो, that is equals to 4 times of R1 हो गया ना, 4 times of R1, R2 is 4 times of R1 हो गया। so rate is increasing by 4 times over here, रेट इंक्रीजेस बाय 4 टाइम्स ओवर हेयर। हाँ जी, सेकंड में क्या पूछा गया, क्या बोला गया हमें, सेकंड पार्ट में क्या बोला गया ये बताइए, कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज हाफ। सो इनिशियली क्या था हमारा रेट, R1 इज इक्वल्स टू के ए स्क्वायर एंड दिस इज बी रेज टू पावर -1 था। सो R2 अब यहाँ क्या हो जाएगा, के ए स्क्वायर एज इट इज है, लेकिन बी की कॉन्सेंट्रेशन हमने हाफ कर दी है, सो इट विल बी दिस। सो इन अ वे व्हाट वी आर ओवर हेयर टू टॉक अबाउट, हम यहाँ क्या बातचीत करें, हम कहें R2 बाय R1 कितना हो गया, 2 हो गया। दैट मीन्स व्हाट आई हैव टू से कि R2 जो है इट इज, इसका मतलब मेरे को यहाँ पर सीधी साधी एक बात बोलनी है कि R2 जो है इट इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ R1। सो रेट इंक्रीजेस बाय 2 टाइम्स। अगर B की कॉन्सेंट्रेशन को हाफ कर देते हैं, सो रेट इंक्रीजेस बाय, रेट इंक्रीजेस बाय, हाँ 2 टाइम्स, रेट इंक्रीजेस बाय 2 टाइम्स, रेट इंक्रीजेस बाय 2 टाइम्स। ठीक है, अब हमसे और क्या कहा गया है यहाँ पर, जब दोनों की व्हेन ए एंड बी बोथ कॉन्सेंट्रेशंस आर डबल, बी एंड ए की दोनों की कॉन्सेंट्रेशन हम डबल कर रहे हैं, तो थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं ना। थर्ड पॉइंट पे हमसे क्या कहा गया, व्हेन बोथ ए एंड बी कॉन्सेंट्रेशन इज डबल्ड। सो R1 क्या है हमारे पास में, के a रेज टू पावर 2 एंड b रेज टू पावर -1 है। R2 क्या हो जाएगा यहाँ पर, k देन इट इज ट्वाइस ऑफ a होल स्क्वायर एंड ट्वाइस ऑफ b रेज टू पावर -1 हो गया। सो इन अ वे R2 बाय R1 क्या है, इट इज देन इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर 2 कर देंगे, इट इज इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर 2 कर देंगे, yes into 2 raised to power -1 कर देंगे, so it becomes equals to 2 only। so यहाँ पर R2 will be equals to twice of R1, that means rate जो है increases, rate increases 2 times, rate increases by 2 times। is the thing clear? अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। यहाँ पर when volume of container increases the concentration of the species, when volume of container increases, अगर volume container का बढ़ रहा है इसका मतलब concentration of the species decreasing। when volume of container, when volume of container, when volume of container increases, concentration of species decreases, concentration of species decreases बच्चा। सो इसका आपको पता ही है ना, कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू n बाई वी करते हैं हम, कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू n बाई वी होता है, विच मीन्स r इज इक्वल्स टू आर ए स्क्वायर बी रेज टू पावर -1 कर दूं यहाँ पर, r इज इक्वल्स टू क्या है यहाँ पर, k है बच्चा। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, बोलो 1 मिनट रुक जाइए। r is equals to k, so concentrations of the species decreases basically, concentrations of the species basically decreases। so यहाँ पर हमसे ये कहा गया कि volume of container increases 3 times,
अगर वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इंक्रीज हो रहा है बाय 3 टाइम्स, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीजेस बाय 3 टाइम्स. Yes, so R is equals to K A by 3 raised to power 2 B by 3 raised to power -1 हो जाएगा. बोलो ये वाली बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है. सो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए ये है R1, ये है R2, तो मैं लिख सकती हूँ R2 बाई R1 इज इक्वल्स टू 1/3 होल स्क्वायर 1/3 -1, that is equals to 1/3. So rate जो है it is decreasing by, because now R2 is equals to 1/3 हो गया. तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ R2 is equals to R1/3. So rate जो है decreases 3 times. Rate decreases by 3 times. Rate decreases by 3 times. बोलो ये वाली बात क्लियर है. सो ये देखो हमने कितने सारे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में कर लिए. एक ही क्वेश्चन में आप देख सकते हैं काफी सारे क्वेश्चंस के हमने यहाँ पर पार्ट कर लिए हैं. बोलिए दैट इज एब्सोल्युटली कूल पीपल. इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, दीज आर द क्वेश्चंस दैट यू विल बी एक्चुअली गेटिंग इनटू योर एग्जामिनेशंस. ये इंटीजर टाइप में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं. ओके, आई होप एवरीथिंग इज फाइन एट योर एंड और नॉट. Just let me know if the things are absolutely clear at your end or not basically. बोलो बोलो बोलो. I think it's absolutely right to you guys. Yes, तो चलिए let's actually now talk about a question, and that question basically belongs to zero order reaction. हमें क्वेश्चंस के बारे में ही बात करनी है, सो हम क्वेश्चंस के बारे में ही यहाँ पर सीखेंगे. तो यहाँ मेरे पास जो आपके लिए क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन इज यहाँ पर देखिए, फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन ए टर्निंग इनटू प्रोडक्ट बेसिकली टू बी जीरो ऑर्डर, टू बी जीरो ऑर्डर. ठीक है, सो इफ टाइम टेकन, if time taken for 50% completion, if time taken for 50% completion is 2 minutes, if time taken for 50% completion is 2 minutes, find the time, find the time required, find the time required for 75% completion of the reaction. बोलो. ठीक है, तो हमें ये बात करनी है. For A to A converting into product to be zero order, if time taken for 50% completion is 2 minutes, find the time required for 75% completion of the reaction. हाँ जी, yes, tell me. जल्दी से बताइए कैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं. हाउ यू गोइंग टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, जस्ट लेट मी नो. अगर मैं बात करती हूँ इंटीग्रेटेड रेट लॉ के बारे में फॉर जीरो ऑर्डर, इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर, तो हमें पता है A इज इक्वल्स टू A नॉट माइनस के टी होता है. ये तो आपको पता ही है ना. दिस इज वॉट यू पीपल नो बेसिकली. A is equals to A naught minus KT integrated rate law for zero order reaction. तो यहाँ से T टाइम क्या निकल जाएगा, it will be A naught minus A by A naught minus A by K कर दूं. हाँ मैम यही तो करेंगे. चलिए तो फिर यही तो मैं आपको बोल रही हूँ, A naught minus A by K. बोलिए. तो 50% रिएक्शन के बारे में हमें यहाँ बात करनी है. अगर मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ 50% कंप्लीशन के बारे में, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 50% कंप्लीशन बच्चा पार्टी, सो यहाँ पर मैं ये कह सकती हूँ ना, लेट ए नॉट इज इक्वल्स टू 100. क्या मैं ये कह सकती हूँ, देयरफॉर एट 50% कंप्लीशन, देयरफॉर एट 50% कंप्लीशन, देयरफॉर एट 50% कंप्लीशन हमारा ए क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा. एंड टी टाइम कितना है हमारे पास में, 2 मिनट्स है. बोलो. तो यहाँ पर t इज इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ प्लेस ऑन करती हूँ,
सो 2 मिनट्स इज इक्वल्स टू 100 माइनस 50 बाय के हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 50 बाय के। इस एक्सप्रेशन को आप 1 मार्क कर लीजिए, ठीक है, क्लियर है। अब 75% कंप्लीशन के बारे में बात करते हैं, 75% कंप्लीशन के बारे में बात कर रही हूँ क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% कंप्लीशन। सो ए नॉट कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। एट 75% कंप्लीशन, एट 75% कंप्लीशन, ठीक है, तो यहां से ए क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। सो हमें टाइम टी पता करना है यहाँ पर। सो टाइम टी इज इक्वल्स टू, टाइम टी जो है, टाइम टी क्या हो गया, 100 माइनस 25 बाय के हो जाएगा, हाँ जी, दैट इज इक्वल्स टू 75 बाय के, हाँ जी, ये सेकंड है हमारा, यस और नो। तो अगर मैं सेकंड को सेकंड डिवाइड बाय 1 कर दूं, सेकंड डिवाइडेड बाय 1 कर दूं, सो इट विल बी t बाय 2, दैट विल बी इक्वल्स टू 75 बाय 50 हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी t की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से आपकी t की वैल्यू क्या आनी चाहिए, यहाँ से t विल बी इक्वल्स टू 75 इंटू 2 बाय 50, सो 2 1s and 2 25s are 25 1s are and 25 3s are, so t is equals to 3 minutes हो गया आपका आंसर यहाँ पर। बोलो ये वाली बात क्लियर है, 2 टाइम्स कैसे हो जाएगा, पहले तो आप इसके बारे में मुझे बताइए, सोच समझ के बताइए कि ये वाली बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। इसको अगर मैं दूसरे मेथड से करवाना चाहूँ, देखिए अगर मैं ये कहती हूँ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट इज इक्वल्स टू 100, आफ्टर सम टाइम ए की कॉन्सेंट्रेशन 50 हो गई, ए नॉट इज इक्वल्स टू 100 है, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम ए की कॉन्सेंट्रेशन, ए की कॉन्सेंट्रेशन 50 हो गई है, 50 हो गई। बोलो ये वाली बात क्लियर है, दैट मीन्स वी वर ऑन 100, 100 से हम गए 50 पे, कितने मिनट में, 2 मिनट में। सो 50 से 0 पे जाएंगे कितने मिनट में, अगले 2 मिनट में, बिकॉज आफ्टर सम टाइम 50% ऑफ द रिएक्शन कंप्लीट्स इन 2 मिनट्स, सो 100 से 50 2 मिनट्स, 50 से 0 2 मिनट्स। ये हमारा क्या है, ये 50% कंप्लीशन है ना, ये हमारा 50% कंप्लीशन है कि नहीं है। इक्वल इंटरवल्स आर क्रॉस्ड विद इक्वल टाइम, इक्वल इंटरवल्स आर क्रॉस्ड विद इक्वल टाइम। अब आप यहाँ देखो मैं 100 से जा रही हूँ 50 पे, यस 2 मिनट के अंदर, 50 से जा रही हूँ 25 पे, 25% कंप्लीशन पे। तो 50 से 25, अगर 50 से 0 पे 2 मिनट्स लग रहे हैं तो 50 से 25 पे 1 मिनट लगेगा, एंड 25 से 0 पे दूसरा 1 मिनट लगेगा। तो यहाँ से यहाँ तक देखो कितना परसेंट कंप्लीट हो गया अपना रिएक्शन, 50 टू देखो 50% यहाँ कंप्लीट हुआ, अगला 25% यहाँ कंप्लीट हुआ, तो इन दोनों का टोटल मिला के 75% रिएक्शन कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। तो 100 से 25 तक में हमने देखा यहाँ पर 75% रिएक्शन कंप्लीट है यहाँ तक। तो कितना मिनट लगा, अगर यूनिटरी मेथड से देखा जाए तो टाइम टेकन टू कंप्लीट 75% ऑफ द रिएक्शन विल बी देन 3 मिनट्स ना। यूनिटरी मेथड से भी हमने इसको सॉल्व कर दिया, वी सॉल्व इट थ्रू यूनिटरी मेथड ऑल्सो, ठीक है। बोलो चलिए एक और क्वेश्चन तो इसी तरह का, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, यू आर गोइंग टू गेट दीज टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन बच्चा पार्टी, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, एक और क्वेश्चन इसी तरह का, अब इसको सॉल्व करेंगे आप। फॉर ए चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट, फॉर ए चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट बेसिकली टू बी जीरो ऑर्डर, टू बी जीरो ऑर्डर, ठीक है। सो मैं यहाँ लिख रही हूँ इट टेक्स 2 minutes, it takes 2 minutes for 50% completion, it takes 2 minutes for 50% completion, same question नहीं अलग ही है। find the time required, find the time required, find the time required for 33.33% completion, ठीक है, ये आपको मुझे बताना है। देख लो आज का मतलब आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। तो अब आप मुझे, मैं आपको ऑप्शंस भी दे रही हूँ 0.33 मिनट्स, ऑप्शन बी भी दे रही हूँ 0.66 मिनट्स, ऑप्शन सी है 1.33 मिनट्स, एंड ऑप्शन डी है हमारे पास 1.66 मिनट्स।
ठीक है, आप मुझे इसका आंसर बताइए. जस्ट लेट मी नो द राइट आंसर टू द क्वेश्चन. How are you going to approach this particular question? सॉल्व हुआ ये क्वेश्चन? चलिए, एनआईटी ट्रिची ने बोला है कि मैम इसका आंसर है 1.33. अरे वाह, वेरी गुड. ये आपने बिल्कुल सही आंसर कैलकुलेट किया है, बिकॉज नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन फॉर यू पीपल. तो मैंने लेट मी मूव अहेड एंड टॉक अबाउट द सोल्यूशन ओवर हियर. सो सोल्यूशन पार्ट बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में. सो पीपल, हमें यहाँ तो पता चल गया फ्रॉम द इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमें पता है कि T इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए बाई के. ये तो आपको पता ही है. तो मैं पहले बड़े वाले मेथड से कराती हूँ, फिर छोटे वाले मेथड से करवाती हूँ. हेलो हर्ष, हाउ आर यू? वेलकम टू द सेशन. नाउ मैं ये कह रही हूँ, लेट ए नॉट इज इक्वल्स टू 100 कर रही हूँ मैं यहाँ पर. ठीक है. सो आफ्टर 50% completion, after 50% completion, आफ्टर 50% completion, हमारा जो A है इट विल बी 50. टाइम कितना गिवन है मुझे? 2 मिनट्स. सो यहाँ पर आप देखिए, मैं अगर एक्सप्रेशन लिखूं, 2 इज इक्वल्स टू 100 माइनस 50 बाय के, विच इज इक्वल्स टू 50 बाय के हो गया. ये पहला एक्सप्रेशन हमारा आ गया है. अब अगर मैं बात करती हूँ 33.3% कंप्लीशन के बारे में, इफ आई टॉक अबाउट दिस 33.3% कंप्लीशन के बारे में बात करें, सो ए नॉट कितना है? 100 है हमारे पास में. तो ए कितना बच जाएगा? 100 माइनस 33.3. ए कितना हो जाएगा? 100 माइनस 33.3 विच इज इक्वल टू 66.66. ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट है. तो यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ, t इज इक्वल्स टू 100 माइनस 66.66 बाय के कर दूं, दैट इज इक्वल्स टू 33.3 बाय के हो जाएगा. या 100 माइनस, हाँ जी बताइए, विल इट बी दिस ओनली 33.33? 33.33 बताइए. बाय के, इसको मैं सेकंड मार्क कर देती हूँ. लेट मी मार्क इट एज सेकंड. चलिए, मूविंग अहेड, अगर मैं कहती हूँ 2 डिवाइडेड बाय 1 ऑन द सेम मेथड, सो t बाय 2
इट इज इक्वल्स टू 33.33 बाय के बाय 50 बाय के. सो के से के कैंसल आउट, सो इट्स 33.33 बाय 50 हो गया. सो यहाँ पर टी क्या हो गया, 33.33 इंटू 2 बाय 50 हो जाएगा. सो इट्स 1 एंड दिस इज 25. सो नियर अबाउट आपका आंसर 1.33 कुछ मिनट्स आएगा. येस और नो, जस्ट लेट मी नो, है कि नहीं है. हाँ जी बताइए. या पीपल लेट मी नो. ठीक है. ओके ओके, दैट इज रियली एब्सोल्युटली गुड. अगर ये वाली बात आपको इस वाले मेथड से समझ में आ गई है तो आई होप नाउ देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर थिंग. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. व्हाट आई फील इज कि अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. अच्छा, अगर जब मैं फर्स्ट ऑर्डर के बारे में बात करूं, इफ आई जस्ट टॉक अबाउट रिगार्डिंग द फर्स्ट ऑर्डर, चलिए लेट मी टॉक अबाउट नाउ द फर्स्ट ऑर्डर और उसका एक दो क्वेश्चन करते हैं. फर्स्ट ऑर्डर के कुछ क्वेश्चन करते हैं. चलिए, फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाएगा. log to the base 10 of a equals to log to the base 10 of a minus kt by 2.303. ये क्या है हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ है. इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर है ये. इज द थिंग क्लियर. सो अदर फॉर्म्स क्या हो सकते हैं हमारे रेट लॉ के, तो इसका अदर फॉर्म्स के बारे में मैं बात करती हूँ क्योंकि हम उसी से क्वेश्चंस को ज्यादातर सॉल्व करते हैं. अदर फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ठीक है, ऑफ रेट लॉ. ठीक है, समझ में आई. हाँ जी. सो यहाँ पर इट विल बी, जैसे हम सीधे लिख देते हैं यहाँ पर t इज इक्वल्स टू 2.303 बाय के log टू द बेस 10 a नॉट बाय a. ये तो हम बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं. ये एक्सप्रेशन तो काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइज्ड होती है हमारे थ्रू. इट्स दी सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द फर्स्ट लॉ बेसिकली. समझ में आ गई ये वाली बात. जस्ट लेट मी नो कि हाँ ये वाली बात आ गई. अच्छा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द एक्सपोनेंशियल फॉर्म. तो अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म के बारे में बात करती हूँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म की रिप्रेजेंटेशन के बारे में मैं बात कर रही हूँ, तो ध्यान से देखिएगा. इट्स बेसिकली वी नो दैट log टू द बेस e ऑफ a माइनस log टू द बेस e ऑफ a नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के टी. तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ log a बाय a नॉट. मैं कैसे लिख सकती हूँ, log a बाय a नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के टी. ठीक है. सो a बाय a नॉट इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर माइनस के टी. yes, so a is equals to a naught e raised to power minus kt. ठीक है, ये हमारा क्या है, दिस इज बेसिकली द एक्सपोनेंशियल फॉर्म दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट. ये क्या है हमारा, ये हमारा एक्सपोनेंशियल, लिख छोड़ो, ये हमारा क्या है, दिस इज बेसिकली आर एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर. एक्सपोनेंशियल फॉर्म है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर बेसिकली. Remember this particular thing. Fine. I hope this is absolutely mandatorily clear to you people. Yes or no? अच्छा, हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन टी हाफ तो आपको पता होगा. टी हाफ क्या होगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए. फॉर फर्स्ट ऑर्डर के बारे में अगर मैं बात कर रही हूँ तो टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर सभी को पता है, इट इज इक्वल्स टू 0.693 बाय के हो जाता है. या जिसको हम कैसे और लिख सकते हैं, टी हाफ इज इक्वल्स टू log टू द बेस e ऑफ 2 बाय के कर देंगे हम. ठीक है, बोलो ये वाली बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है. इज दिस थिंग क्लियर टू यू पीपल. तो इसी के बेसिस पे लेट मी गिव यू द क्वेश्चंस, ताकि यहाँ से हमारे पास क्वेश्चंस काफी सारे आते हैं. वी एक्चुअली गेट मेनी अ क्वेश्चंस ऑफ दिस सॉर्ट एंड देन आई विल बी कंक्लूडिंग दिस सेशन. यहाँ पर मैं बता रही हूँ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन is 20% completed, is 20% completed in 5 minutes. In 5 minutes you need to find the time, find the time in which it is 60% complete, 60% complete. ठीक है. सो ऑप्शन ए है हमारे पास में यहाँ 10 मिनट्स, ऑप्शन बी है हमारे पास में यहाँ पर 20 मिनट्स, ऑप्शन सी है हमारे पास में 30 मिनट्स एंड ऑप्शन डी है हमारे पास में 40 मिनट्स.
A first order reaction is 20% completed in 5 minutes. Find the time in which it is 60% completed. तो चलिए इसका सोल्यूशन मैं आपको बता ही देती हूँ ताकि जब मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दूँ तो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएं. मैं बात कर रही हूँ 20% कंप्लीट के बारे में सबसे पहले. सो 20% कंप्लीट का मतलब क्या है कि ए नॉट क्या है हमारे पास में यहाँ 100 है, ए क्या है हमारे पास में फिर 80 है. बोलो ये वाली बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इफ दिस थिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर लेट मी नो कि हाँ ये वाली बात तो मैम हमें क्लियर हो गई है. बताइए पीपल, क्या ये वाली बात आप लोगों को क्लियरिटी से क्लियर है कि नहीं है? क्लैरिटी से ये बात क्लियर होनी चाहिए तभी मजा है. ठीक है, तो आप मुझे यहाँ पर ये वाली चीज 20% कंप्लीट का मतलब है कि ए नॉट इज इक्वल्स टू 100 एंड ए इज इक्वल्स टू 80. सो यहाँ पर आप एक चीज देखिए, टी हमने एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन लिखा था, टी इज इक्वल्स टू 2.303 बाई के लॉग टू द बेस 10 एंड दिस इज ए नॉट बाय ए बेसिकली. तो इसी के पैटर्न के ऊपर ही आप यहाँ पर एक्सप्रेशन को सब्सटीट्यूट कीजिए. 5 विल बी इक्वल्स टू, बिकॉज 20% रिएक्शन 5 मिनट में कंप्लीट हो रहा है, सो 2.303 बाय के लॉग टू द बेस 10. ए नॉट क्या है अपना 100 है, ए क्या है अपना 80 है. ठीक है, क्योंकि 20% कंप्लीट हुआ है. ये वाली बात क्लियर है? तो ये हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन हो गया है यहाँ पर. अब बात करते हैं 60% कंप्लीट रिएक्शन के बारे में. 60% कंप्लीट हो गया है हमारा रिएक्शन. इसका मतलब क्या है? ए नॉट इज इक्वल्स टू 100, ए इज इक्वल्स टू 40 ओवर है. सो टी इज इक्वल्स टू 2.303 बाई के log टू द बेस 10. 100 बाय 40 कर सकती हूँ, ये है सेकेंड एक्सप्रेशन हमारा. और अगर मैं सेकेंड डिवाइडेड बाय 1 एक्सप्रेशन कर दूँ, सो इट विल बी टी बाय 5 विच इज इक्वल्स टू log टू द बेस 10 100 बाय 40, और ये आ जाएगा log टू द बेस 10 100 बाय 80, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है 2.303 बाय के ये कट डाउन हो जाएगा. सो इट विल बी log टू द बेस 10. हाँ जी, कैसे इसको हम करने वाले हैं? ये देखो, एक जीरो से एक जीरो यहाँ कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो एक यहाँ कैंसिल. सो इट इज 10 माइनस log टू द बेस 10 ऑफ द 4 बाय log टू द बेस 10 ऑफ द 10 माइनस log टू द बेस 10 ऑफ 8 ओवर है. सो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, सो इट इज एक्चुअली t बाय 5 इज इक्वल्स टू 1 माइनस, बिकॉज log 10 इज 1, log 4 की वैल्यू क्या है 0.6 है, log 10 की वैल्यू 1, log 8 की वैल्यू क्या है 0.9 है. सो यहाँ से सॉर्ट आउट करेंगे, सो इट विल बी t इज इक्वल्स टू 5 इंटू 0.4 बाय 0.1 कर देंगे. बोलो ये वाली बात क्लियर है? 5 इंटू 0.4 बाय 0.1 दैट मीन्स इट इज इक्वल्स टू 20 मिनट्स हो गया ना. ये तो इसका मतलब ये क्या हो गया? इट इज इक्वल्स टू 20 मिनट्स. आई होप दिस इज एब्सोल्युटली बीइंग क्लियर टू यू. इसके अलावा मुझे कुछ नहीं बताना है. ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ होमवर्क के लिए, एंड आई जस्ट होप कि यू पीपल शुड अटेम्प्ट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. क्वेश्चन है ए से प्रोडक्ट हमें मिल रहा है. ठीक है, नाउ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात करते हैं. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में ये हमारी चीज है. सो द concentration of A changes, the concentration of A changes from 0.1 molar to 0.025 molar in the concentration of A changes from 0.1 molar to 0.025 molar in 40 minutes. In 40 minutes, find the rate of reaction. Find the rate of reaction when concentration of A is 0.01 molar. आपको ऑप्शंस दे देती हूँ. ए ऑप्शन है 2.79, एक मिनट, 2.79 इंटू 10 raised to power 4 मोलर मिनट इनवर्स. ऑप्शन बी है आपके पास में 3.47 इंटू 10 raised to power 4 मोलर मिनट इनवर्स. ऑप्शन सी है 2.79 इंटू 10 raised to power -4 मोलर मिनट इनवर्स है. एंड ऑप्शन डी है आपके पास में 3.47
0.47 into 10 raised to power minus 4 मोलर मिनट इनवर्स है। आपको बताना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए चेंज हो रहा है फ्रॉम 0.1 टू 0.025 मोलर, मतलब ए नॉट है 0.1, ए है 0.025 इन 40 मिनट्स। फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जो है आपकी क्या है 0.01 है। सो रेट क्या बताना है, रेट ऑफ रिएक्शन बताना है। सो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा वो आप देखिए, हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन। सो टेल मी, आपको मैं यहाँ बता देती हूँ कि जो हमारा यहाँ पर रेट के बारे में हम जो बातचीत कर रहे हैं यहाँ पर, मैं यहाँ कहना चाहूंगी, मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि यहाँ से जो रेट है, एक मिनट पेन चेंज करती हूँ, पेन ही चेंज नहीं होता। रेट क्या है, इट इज इक्वल्स टू के ए रेज टू पावर 1, ये है रेट। तो आपको के की वैल्यू चाहिए और ए की वैल्यू है आपके पास, बिकॉज द कॉन्सेंट्रेशन इज चेंजिंग फ्रॉम 0.1 मोल। नहीं 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 नहीं, कॉन्सेंट्रेशन तो ए की है 0.01, तो के की वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू आप निकाल देंगे। दैट इज एब्सोल्युटली सुपर्बली फाइन पीपल, जस्ट लेट मी नो कि हाँ मैम ये वाली बात क्लियर हो गई है। क्या ये वाली बात क्लियर हो चुकी है बच्चा पार्टी? टेल मी। ठीक है, सो बच्चा पार्टी दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, या स्पिरिचुअल ट्री, this was all from my side for today's session. We'll be meeting you today on the app sharply at 7 p.m. today. ठीक है, आज मेरी क्लास है अब 7 बजे, मैं आपको मिलूंगी ऑन द ऐप। आई विल बी टॉकिंग अबाउट द questionnaires for GOC, practice the questions for GOC, just meet me over there. Till then, take care and bye bye. Keep imbibing. We believe in you.